आइए आज सुनाएं आपको कुछ अलग अंदाज में कहानी शेर और गीदड़ की। चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एक बूढ़ा शेर मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था और यही वजह थी कि उसे कई दिनों से खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देके भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे अपना पेट भरूं, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर ज़रूर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकारी का इंतज़ार करने लगा। दरअसल वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वह फौरन खतरा भाप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना स्वयं नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में नई बात आ ही गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर ना दिया तो गीदड़ ने एक बार फिर बोला, तेरी मेरी ये सिद्ध है कि मैं बाहर से आऊँगा तो तेरा नाम लेके बुलाऊँगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी, मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। जवाब ना मिला। देख, गीदड़ बार बार अपनी बात दोहराने लगा। अंदर बैठा शेर ने गीदड़ की ये बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा गीदड़ के आने पर बोलती होगी। शेर अपनी आवाज़ को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ गीदड़ भाई, स्वागत है। अरे शेर मामा तुम हो। बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती, कह के वह तेजी से पलटकर भागा। शेर ने उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो जरूर आया, किंतु तब तक वह गीदड़ 9-2-11 हो चुका था। कहानी से सीख, मुसीबत के समय एक संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।